हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कि माँ काली आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहती हैं। आपको पता है कि हम माँ काली का मैसेज ज़रूर लेते हैं। माँ काली आपको क्या बताना चाहती है, माँ काली की कौन सी कृपा आपको प्राप्त हो रही है, क्या मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। तो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ माँ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेज है। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स से क्या चाहती हैं। माँ आप ये बताएं कि आप मेरे व्यूअर्स से क्या चाहती हैं। माँ काली जो है वो मेरे व्यूअर्स से क्या चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स से क्या चाहती हैं इस वक्त, क्या चाहती हैं कि माँ उनके बच्चे क्या करें इस वक्त। ये जगत माता बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है। माँ काली के क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। तेजस, लक्ष्मी, सीता। माँ सीता बहुत प्यार करती हैं आप लोगों से, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक अजना, तपस, गणेश, यहाँ पर है भुवनेश्वरी, कुंडलिनी, कर्मा, भगवान शिव भी हैं यहाँ पे। एक कार्ड और ले लें ओवरऑल। माँ आप आएंगी क्या? ओके, यहाँ पर ओजस की एनर्जी है। ओजस और तेजस, बहुत अच्छे मैसेज आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ओजस और तेजस, ब्यूटीफुल। और माँ क्या कहना चाहती हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है आप लोगों के लिए जस्टिस, व्हील। वाओ, बहुत ही आप, वाओ वाओ, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा। ओ माय गॉड, ये आपको आई थिंक दिख रहे होंगे तीनों कार्ड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं। ओ माय गॉड, सीताराम, जस्टिस। वाओ, भगवान राम और सीता आप पर बहुत प्रसन्न है। अब पता जब सीताराम आप पर, ओ माय गॉड, एम्प्रेस काली, मैं लूंगी ज़रूर माँ की ऊर्जा। यहाँ पर माँ पार्वती की एनर्जी भी आई है। एंड इंद्र, दुर्गा माँ की एनर्जी है। गाइड करें यूनिवर्स, इंद्र का कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है। इंद्र यहाँ पर क्या दिखा रहा है? पार्वती का कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है?
ठीक है। ओके गाइस, मैंने आप लोगों के लिए मैसेज निकाल लिए हैं और काली माँ के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के आए हैं, तो जल्दी से काली माँ को ग्रैटिट्यूड शो करो कमेंट सेक्शन में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो मैसेजेस चैनल हुए हैं पहले वो बता देती हूँ। इस रीडिंग के दौरान, शफलिंग के दौरान जो मैसेजेस चैनल हुए हैं, इसमें पहला मैसेज माँ कह रही है कि जस्टिस का टाइम आपका आ चुका है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक फेज कंप्लीट हुआ है और व्हील आपके फेवर में है। तो या तो आप चॉइस रखो या फिर हम चूज करें। कमेंट सेक्शन में बता दो माँ को कि क्या चाहते हो, ठीक है? या फिर माँ को वैसे ही बता दो, आपकी उनसे जो भी कनेक्शन बनाते हो, जैसे भी आप माँ को याद करते हो, उनको बता दो माँ मैं क्या चाहता हूँ, या तो ये बता दो या फिर माँ को ये बोल दो कि माँ जो आप चाहते हैं मैं भी वही चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपकी जो परीक्षा उनको लेनी थी, एक होता है ना, एक परीक्षा की अवधि होती है कि इतनी परीक्षा आपकी लेनी है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। जब तक वो आपकी कर्मा रिलीज करा रहे थे तब तक ये परीक्षा आपकी चल रही थी, या जस्टिस एंड जजमेंट आ रहे थे। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि अब आपके साथ न्याय होना है, ठीक है? उस न्याय में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक फेज आपने कंप्लीट कर लिया, तो अब व्हील आपके फेवर में। यहाँ से आपको यूनिवर्स एक चॉइस दे रहा है, या तो आप अपनी मांग रखेंगे या परमात्मा आपको अपनी इच्छा से देगा। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जस्टिस तो सर्व होनी है, क्योंकि भगवान राम की एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है। तो माँ आपसे एक सवाल पूछ रही है इस रीडिंग के माध्यम से, या तो आप अपनी इच्छा बताएं या फिर आप ये कह दें कि माँ जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो भी आपको सही लगता है। इस रीडिंग में आप बता सकते हैं कि माँ मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ, मेरे साथ न्याय करो, तो ये इच्छा पूरी कर दो। या फिर आप माँ से ये बोल दो कि माँ मेरी कोई इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मेरे से पूछेंगे एज अ मेंटोर, मैं अगर आपको गाइड करूं कि आप को क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर जिस तरीके से एक डेविल का कार्ड भी आया था इंद्र कार्ड के साथ, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको माँ को दे देना चाहिए चार्जेस। आपको माँ को ये बोलना चाहिए कि आप करें वो जो मेरे लिए सही है, ठीक है? आपको अपनी, आई थिंक, इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? ऐसे तो लोग आपको समझाएंगे कि मैनिफेस्टेशन करो, 369, ये वो, ये मांगो वो मांगो, पर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ये रीडिंग्स देखते हो मेरी, और आपने अगर मेरी रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा सुनी हुई हैं, जितनी रीडिंग्स अभी तक मैंने की हैं, उन अनुभव के आधार पर मैं आपको बताती हूँ, आपके लिए बेस्ट चॉइस होती है जहाँ पर आप यूनिवर्स को मौका देते हैं चूज करने का आपके लिए। कहते हैं ना कि या तो खुद फैसला ले लो या फिर वक्त आपके लिए फैसला ले लेगा। यहाँ पर आप ये कहो कि ना मैं खुद फैसला ले रहा, ना वक्त मेरा फैसला ले, मेरा फैसला मेरी माँ ले। और माँ का फैसला अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं आ सकता। तो बोल दो आप अपने माता पिता को, जगत पिता जगत माता को, कि आप मेरा फैसला आप लें। आप बेहतर जानते हैं कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मुझे क्या देना चाहते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो आप माँ काली से ऐसा बोल सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा रखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है? ये माँ का पहला मैसेज। दूसरा, यहाँ पर पार्वती कार्ड जब मैंने क्लैरिफाई किया तो मुझे यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी मिली है। सो माँ पार्वती की एनर्जी क्लैरिफाई किया तो ये 3 कार्ड्स आ रहे हैं, जहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जो भी बर्डन आपके ऊपर था, जो भी हैवीनेस आपके ऊपर थी, जिस चीज़ का भी लोड आप ले रहे थे, जो भी आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बहुत लंबे टाइम से आप कर्मों को झेल रहे हो, इन सब कर्मों को रिलीज कर रहे थे, और आपकी मैरिज नहीं हो पा रही थी, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो लव ऑफर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है, आप मैरिज अट्रैक्ट कर रहे हो। माँ पार्वती का कार्ड दिखा रही है कि जस्टिस तो हो रही है, तो मैरिज तो होनी है। मतलब ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि मैरिज तो होनी है। अब या तो मैरिज आप अपने पसंद के पर्सन से कर लो जिससे आप चाहते हो, या फिर आप माँ को ये चार्जेस दे दो जिससे माँ चाहती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पसंद और माँ की पसंद एक ही निकल जाए, ठीक है? ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ना इंद्र का कार्ड आया था। अब क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, यहाँ पर इंद्र का कार्ड आया, मटेरियल फोकस, ट्रैप्ड इन बॉन्डेज, एडिक्शंस एंड डेस्परेशन, नेगेटिव थिंकिंग, बिट्रेयल। इंद्र के कार्ड को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर मुझे ये 2 कार्ड्स मिले, जिसमें मुझे पेज ऑफ कप्स और एम्परर की एनर्जी मिली। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, जैसे ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जेन्युइन पार्टनर के साथ है, जिनके साथ रियूनियन खुद परमात्मा कराना चाहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी गलत इंसान को ना ऑफर करते हैं, एक ईगोइस्टिक इंसान को, जो जो कहीं से कहीं तक फेयर नहीं है, जो कहीं से कहीं तक ना, मतलब लायक इंसान नहीं है। और हो सकता है कि आप उसकी मांग भी रखें, पर उसको, उस कार्ड को डेविल ने क्लेरिफाई किया है,
ठीक है, तो मतलब जैसे हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर दे फ्यूचर में आपके लिए। तो आपकी जो पार्वती वाली ऊर्जा है, एक तरीके से आप कहें जो नवक आप कर रहे हो, उससे जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें मैरिज तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो और एक डीप लव कनेक्शन भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और हो सकता है कि आपकी और माँ की चॉइस एक ही हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए, मतलब बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि हो सकता है कि जो आपकी चॉइस हो वो माँ की चॉइस ना हो, क्योंकि यहाँ इंद्र का कार्ड, डेविल का कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं इन दोनों कार्ड्स को। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग जो भी यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें माँ पे चार्जेस देने चाहिए, माँ को देने चाहिए चार्जेस की जो आप चाहें। ठीक है, जो आप चाहें माँ आप वो करें मेरे लिए। जगत माता जो अपने बच्चे के लिए चाहें, जगत पिता जो अपने बच्चे के लिए चाहें वो करें। ठीक है, जो भी देना चाहें, क्योंकि देखो लव पार्टनर तो आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, एस ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट, तो कोई आ तो रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी अट्रैक्ट तो कर रही है, पर वो आपकी पसंद का होगा कि माँ की पसंद का होगा। जैसे ऐसा मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों मैं क्यों बोल रही हूँ, पर ऐसे मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी चॉइस रख सकते हैं, क्योंकि चॉइस बनाने का मौका यूनिवर्स देना चाहता है आपको। ठीक है, क्योंकि हो चुका आपका एक फेज कंप्लीट। मैंने पहले भी, इससे पहले जो माँ काली की रीडिंग की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक फेज कंप्लीट हो चुका है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जहाँ पर आपको अपना करियर ठीक करना था, अपना हेल्थ ठीक करना था, अपना लव लाइफ ठीक करना था, आपके फैमिली इशूज ठीक करने थे, आपके जो भी इशूज थे वो ठीक करने थे। मतलब एक होता है ना कि बेसिक लेवल होता है स्पिरिचुअलिटी का, जहाँ पर आपको मटेरियलिस्टिक लेवल पर सारी चीज़ों को हील करना था, ठीक करना था, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। एडवांस लेवल क्या होता है कि अब आप अध्यात्म में उतरेंगे तो अब आप ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ों को उसमें सीखेंगे, जैसे बहुत डीप मेडिटेशन में जाकर बहुत अलग अलग चीज़ों का अनुभव करना, उनको सीखना। ठीक है, तो अब जब आप उतरेंगे ना, तो आप इधर उतरेंगे एडवांस लेवल पे। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि एडवांस लेवल में जाने का टाइम आ गया है, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करें। और पार्टनर यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में नजर आता है, जो भी है माँ काली की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपका कुंडलिनी का प्रोसेस बहुत अच्छा हो रहा है। आपने माँ सीता की तरह परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा से निकाला है परमात्मा ने आपका, और अग्नि परीक्षा के दौरान ही आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है। तो जैसे कुंडलिनी का जो प्रोसेस आपके भीतर हुआ है, इससे आपने ओजस और तेजस दोनों की एनर्जी में, मतलब आपने ओजस को भी समझा और तेजस को भी समझा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है, बगल से कर्मा का कार्ड है, यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी ऊर्जा हर कोई डिजर्व नहीं करता। देखो जब मैं ये बोलती हूँ ना, आपको ऐसा लगता होगा कि हम तो अच्छे हैं दी, हमें तो सबकी हेल्प करनी चाहिए। देखो डियर, इस दुनिया के अंदर ना सब अपने कर्म भोग रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति अपने कर्मा काट रहा है, तो लोगों की हेल्प करनी होती है जिनको, जो जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है। आपकी ऊर्जा बहुत प्रीशियस है, इनको देखो कि आप कहाँ पर लगा रहे हो। फालतू के लोगों में आप अपनी ऊर्जा को लगा रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। राइट से यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि कुंडलिनी, ओजस और तेजस, आप बहुत पावरफुल एनर्जीज में हो इस वक्त। आप सोच भी नहीं सकते कितनी पावरफुल एनर्जी में आप हो। ठीक है, आपने ओजस का निर्माण किया है यहाँ पर, और यहाँ पर तेजस की भी एनर्जी है। ओ माय गॉड, आप मतलब एक राइट इंसान, एक राइट पर्सन ही आप डिजर्व करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको माँ को चार्जेस देने चाहिए। आपकी ऊर्जा हर कोई डिजर्व नहीं करता। माँ आपके लिए फैसला ले वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ना वो आपके कर्मा को भी बहुत लंबे टाइम से वॉच कर रही हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपके कर्म को देखने के बाद कि आपको थर्ड आई की पावर भी देनी चाहिए। तो यहाँ पर ना आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हो। एंड यहाँ पर कर्मा एंड अजना का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बहुत लंबे टाइम से माँ जो है, जगत माता जो है, वो आपके कर्मों को वॉच कर रही हैं। बहुत लंबे टाइम से ना वो आपके कर्मा देख रही हैं कि आपके कर्मा कैसे हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर माँ जो है वो आपको थर्ड आई की पावर भी दे रही है। ठीक है, ये माँ की कृपा से मिल रहा है आपको। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुंडलिनी में जो कुंडलिनी का जो प्रोसेस होता है वो माँ काली की ऊर्जा होती है, शक्ति की ऊर्जा होती है। राइट, तो माँ काली आपके कर्मों को देखती हैं, वॉच करती हैं उनको, तब जाकर आपको कोई भी स्पिरिचुअल पावर दी जाती है, आपकी स्पिरिचुअल पावर अनलॉक की जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसके लायक नहीं हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि जब भी कुंडलिनी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्पिरिचुअल पावर्स आती हैं, कुछ लोग उसके मद में चूर हो जाते हैं, मतलब अहंकार आ जाता है और वो जादू टोने दिखाने लगते हैं। वहाँ आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माँ से प्रेम होता है, वो और आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और गहरे ज्ञान में उतरते हैं। और कुछ लोग हैं जो किसी से मतलब नहीं होता, उन्हें ईश्वर से मतलब होता है। तो माँ आपको देखती है कि आपको किस चीज़ से अंतर पड़ता है, आप किस चीज़ को चाहते हो एक्चुअली में। आप माँ की तरफ जो गए हो तो किस उद्देश्य से गए हो, पूरा परखने के बाद जब उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति के, इस बच्चे के मन में कोई
अजीब तरीके का लालच नहीं है, और इसको मतलब ये मद मत्सर में चूर नहीं है। मद माने अहंकार, अहंकार में नहीं है, ठीक है, अपने उसमें नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि उसके बाद आपको माँ से कोई भी ऐसी चीज़ प्राप्त हो सकती है, कोई भी तरीके की पावर मिल सकती है, क्योंकि आपने ना वो तपस्या की है यहाँ पर, और चीज़ों से आपने मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपने अर्जित भी किया है, ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों का अहंकार और लालच दोनों ही आपके भीतर नहीं है, क्योंकि माँ जानती है कि ये जो काम कर रहा है ये लालच में कर रहा है कि अहंकार में कर रहा है। कभी एक बार मैंने किसी की रीडिंग की थी, तो उनकी रीडिंग में सेम मैसेज निकल के आया था। किसी की रीडिंग मैंने की थी, तो उन्होंने इसी तरीके से कोई सवाल किया था मेरे से, तो उनकी रीडिंग में ऐसी मैसेज निकल के आया था कि ईश्वर अपनी मर्जी से जब देता है ना तो आपको बेहतर मिलता है। जब आप अपनी मर्जी से चीज़ों को लेने जाते हो तो आप उसकी परीक्षा नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो परमात्मा से जब आप अपनी मर्जी से चीज़ें लेने जाते हो और वो नहीं देना चाहता है, तो आप उसकी परीक्षा इतनी कठिन होगी कि आप उसकी परीक्षा निकाल लो, वैसे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक बार वो प्रेमानंद जी की स्टोरी सुनी थी मैंने, उन्होंने शायद अपने उस पर सुनाई थी, और उन्हें बताया था कि किसी ने देवी माँ को सिद्ध करने की कोशिश की थी, ठीक है। प्रेमानंद जी की स्टोरी है, महाराज जी की स्टोरी उन्होंने सुनाई थी कि किसी गुरु ने, कोई ऐसे मतलब ऋषि थे या जो भी थे, जिन्होंने देवी माँ को सिद्ध करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया था कि माँ प्रकट होंगी और मैं माँ से वरदान मांगूंगा। माँ की जो परीक्षा थी, वो माँ की जो परीक्षा थी, वो परीक्षा वो निकाल नहीं पाए। माँ बहुत ही एक सुंदर रूप में वहाँ प्रकट हो गई, और उनको देखकर उनका जो मन था, वो जो जो तपस्वी थे, जो वो कर रहे थे, मतलब माँ को सिद्ध करने की जो कोशिश कर रहे थे, जो साधना में बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि माँ को गलत दृष्टि से देख लिया। दृष्टि गलत डाल दी उन्होंने माँ पे, मतलब गलत दृष्टि से देखने का मतलब है कि वो सौंदर्य से आकर्षित हो गए बहुत ज़्यादा, और वो वाला उनकी वो दृष्टि पड़ गई। एक तपस्वी की दृष्टि में भी बहुत ज़्यादा वो होता है कि वो गलत दृष्टि से देख भी नहीं सकता। छूना तो बहुत दूर की बात है, कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। गलत दृष्टि मतलब एक होती है दृष्टि माँ की दृष्टि, बहन की दृष्टि, ठीक है। एक होती है कि आपने एक अलग दृष्टि से देख लिया, एक काम वासना की दृष्टि से आपने देख लिया। तो वो बताते हैं कि फिर उसी के बाद उनकी वो साधना वहाँ भंग हो गई, और उसके बाद वो देवी जी को सिद्ध नहीं कर पाए। मतलब कहने का ये है, जहाँ पर ये रीडिंग से माध्यम से बस सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि आपकी नीयत अगर सही होगी तो माँ से मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपनी इच्छा से देती है। लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार है, लालच है और नीयत खराब है, तो आप उसकी परीक्षा नहीं निकाल पाओगे। वो अगर अपनी इच्छा से देना चाहेगी ना, तो मैं कोई चीज़, तो ही तुम उसकी परीक्षा निकाल सकते हो। तो मतलब मैं आपको बस यहाँ पर ये सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस आप लोग देखते रहते हो, और तंत्र के वीडियोस भी बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है। अप्सराएं, यक्षिणी, ये वो, इन सब चीज़ों में आपको कभी पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जितना आसान आपको दिखता है, ये उतना ही ज़्यादा घातक हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो कभी परेशान नहीं करती, वो है ईश्वर की निस्वार्थ भक्ति। वहाँ पर आपको मांगना नहीं पड़ता, आपकी व्यवस्था स्वयं परमात्मा करते हैं। इसलिए हाँ, और एक चीज़ और है, ईश्वर से जब आप मांगने जाएंगे तो आपको बहुत देर से मिलता है। मैं आपको एक और बार बताऊं, आप छोटी मोटी एंटिटीज या एनर्जीज से उनको इन्वोक करके कोई चीज़ मांगना चाहेंगे, उनसे मैनिफेस्टेशन कराना चाहेंगे, तो बहुत जल्दी मिलेगा। ईश्वर आपको इतनी आसानी से नहीं देते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद चीज़ें देंगे, पूरी परीक्षा लेकर। तो जैसे सुदामा, मीरा, इनके एग्जाम्पल हैं ये। तो उनकी परीक्षा कठिन होती है, लेकिन वो सुरक्षित होती है। तो आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे समझो, क्योंकि कुंडलिनी, ओजस और तेजस यहाँ पर मतलब बहुत बढ़िया एनर्जी निकल के आई है, जो देखो तेजस भी है, तपस भी है, कुंडलिनी भी और ओजस भी है। आप गाइस बहुत बहुत अपाक इंसान हो। दिल साफ रखिएगा। स्पिरिचुअलिटी में एक बार बताऊं मैं, दिल साफ, नियत साफ, अहंकार जीरो, मतलब ईगो शून्य, और कोई भी तरीके का विकार कोशिश करिए कि ना परमात्मा के सामने आए, क्योंकि वो भीतर हैं, बैठे हुए हैं, तो जानते हैं कि तुम्हारे अंतर मन में क्या चल रहा है। तो कर्मों को हमेशा देखा जाए। एक आंख जैसे परमात्मा की आपके ऊपर है, तो जैसे अजना का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि माँ आपको दिव्य दृष्टि देना चाहती है, और माँ की इच्छा से आपको प्राप्त हो रहा है, ओके। तो अगर आप थर्ड आई पे काम कर रहे हैं, आप हीलिंग करते हैं, थर्ड आई से आप देखने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको थर्ड आई पे चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब एक चीज़ है, जब आप चक्रा हील करते हो थर्ड आई पे, क्राउन पे, तो आपको बहुत सोच समझकर लोगों की हीलिंग करनी है, और बहुत सोच समझकर ही लोगों के अपने क्लाइंट्स को आपको अटेंड करना है,
क्योंकि किसी के भी ऊपर नेगेटिविटी है तो वो आपके चक्रास को इफेक्ट करती है। सबसे पहले ऑरा मजबूत कर लें अपना, उसके बाद किसी की चेकिंग करना स्टार्ट करें, चाहे आप किसी के ऑरा की चेकिंग करते हो, किसी के चक्रास की चेकिंग करते हो, जो भी चेकिंग आप करते हैं, किसी की एनर्जी को आप रीड करते हैं, ठीक है, उसके किसी भी तरीके की रीडिंग आप करते हो, उनकी एनर्जी से आप डील करते हो, ठीक है, एनर्जी का आप काम करते हो, उसके लिए आपका खुद का प्रोटेक्शन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। लक्ष्मी गणेश से तो शुरुआत ही होती है, ठीक है, किसी नए कार्य की। तो यहाँ पर लक्ष्मी गणेश दिवाली के पहले ही दर्शन दे रहे हैं आपको, तो माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा आपके ऊपर है। माँ भुवनेश्वरी यहाँ पर दिखा रही हैं कि आप यू नो व्हाट, आपको महाविद्या का भी सपोर्ट है यहाँ पे, माँ भुवनेश्वरी का, ठीक है। अब कुंडलिनी का प्रोसेस है ना, मतलब जो कुंडलिनी जब आपकी जागृत होती है तो माँ की जो जितनी भी रूप है, माँ के जो जितने भी स्वरूप हैं, चाहे माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सीता, माँ राधा, महाविद्याएं हो, चाहे जितने भी माँ के जितने भी रूप हैं, उनकी योगनियाँ हैं, जो कुछ भी, सब जैसे आपके ऊपर कृपा करना शुरू कर देती हैं। इतना कृपा के पात्र आप तब बनते हो जब आपका साफ दिल रहा हो और आपके अंदर मैं का भाव बहुत कम हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा वॉच करेंगी, तो हमेशा अपने आप को 2 थप्पड़ मारकर अपनी ईगो को नीचे करना आपको हमेशा देखना पड़ेगा, क्योंकि ईगो बढ़ते टाइम नहीं लगता, वो बहुत जल्दी एक्टिव होता है। उसको कंट्रोल करने में ना अच्छे-अच्छे परेशान हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। तो हमेशा सेल्फ मास्टरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में। किसी के भी बहकावे में, किसी की भी बातों में इतनी आसानी से नहीं आना है, ठीक है। अपनी बुद्धि का हमेशा उपयोग करिए, हालांकि प्रभु आपको इतनी बुद्धि देते हैं। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है, भगवान शिव की अगर आप परीक्षा दे रहे थे तो उन्होंने तो आपको परीक्षा में पास कर दिया, अब मतलब परीक्षा में पास हो बेसिकली। यहाँ पर मैसेज ये निकल के आ रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग, बहुत ही ज़्यादा शानदार बिगिनिंग आपकी लाइफ के अंदर होनी है, और स्पिरिचुअलिटी का एडवांस लेवल आप अब जाने वाले हो। मैट्रिक्स लेवल पर आपने सारी चीज़ों को सॉल्व कर लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे लव लाइफ, करियर, हेल्थ, वेल्थ, जो भी था आपकी ज़िंदगी का, जो भी इश्यूज थे, एंसेस्ट्रल इश्यूज, कर्स वर्स, जो भी होता है ना, ये बेसिक में आता है सब, स्पिरिचुअलिटी के इनर वर्क के सब बेसिक में आता है। एडवांस में आता है सब स्पिरिचुअलिटी के सारे अनुभव जो आपने गुरुओं में देखे हैं, वो सारी चीज़ें, उन सबको अनुभव करना, डीप समझना, वो सब एडवांस लेवल में आता है। अभी तक तो आप हीलिंग ही कर रहे हो खाली, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग जो कर रहे थे वो उस तरह की हीलिंग कंप्लीट हो रही है, ओके। यहाँ से कितने लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़िएगा आप आगे, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रेम, धन, ऐश्वर्य सब एक साथ दस्तक दे रहा है। डेविल का कार्ड नहीं आना चाहिए था, पता नहीं इसने मुझे परेशान किया। डेविल का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि गलत लोगों को एंटरटेन नहीं करना लाइफ के अंदर। माँ नहीं पसंद करेगी, बिल्कुल काली है ना माँ बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं करती वो तो किसी ऐसी ऊर्जा को आसपास जो आपका अच्छा ना चाहती हो। जब तक उस इंसान की ऊर्जा आपके लिए पूरी ऐसे नहीं हो जाती, पूर्ण समर्पण वाली या पूर्ण समर्पित, तब तक माँ को वो आपके लिए रास नहीं आ सकता। माँ हमेशा अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहती, माँ है ना, वो चाहती है बच्चे को चाहे देर से मिले लेकिन बेस्ट मिले। तो एंटरटेनमेंट की दुकान वो आपको बनने ही नहीं देगी किसी की। अगर माँ काली की भक्ति करते हो तो ऐसे भक्त तो अक्सर अकेले ही मिलेंगे आपको, माँ के भक्त अकेले ही मिलते हैं, सुनहरे, सुरक्षित। वो बर्दाश्त ही नहीं करती ना कि मेरे बच्चे के आसपास कोई ऐसा इंसान भी डोमाडोल हो जो उसका अच्छा नहीं चाहता, ठीक है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, तो या तो वो इंसान को पूरा ठोक पीट के बदले आपके लिए, या फिर वो इंसान आपसे दूर रहे। तो मुझे यहाँ पर जो फैसला दिखाई देता है कि आपको लेना है, तो जैसे चाह रहे हैं वो कि आप फैसला लो, ठीक है। तो आप माँ पर ही छोड़ दो कि आप ही ले लो मेरा फैसला, मैं तो आप ही से तैयार हूँ, क्योंकि अगर इतनी पावरफुल एनर्जी में आप हो तो, और ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं, तो उनको निर्णय लेने दो ना, माता पिता हैं, अच्छा निर्णय लेंगे आपके लिए। पता नहीं मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, मैं आपको दे रही हूँ। ओके गाइस, आप लोग रीडिंग है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।